और आज हम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अजमेर से आ रही एक बड़ी खबर की। दरअसल माखोपुरा रेल का बाड़िया क्षेत्र में स्थायी फैक्ट्रियों में देर रात भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने प्लास्टिक के पाइप सहित अन्य फैक्ट्रियों और गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निशमन विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। तो वहीं प्रशासन ने सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ को भी मौके पर बुला लिया ताकि किसी बड़ी जनहानि समय रहते रोकी जा सके। आनंद फानंद में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाला गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में कई सिलेंडर भी मौजूद थे जिन्हें सुरक्षित करने की कोशिश की गई। फिलहाल किसी के जनहानि की खबर नहीं है। तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल शुरुआती जो जांच है उसमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग जली हुई है और आग से 3 फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई। 6 घंटे की मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरह से मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई और इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। माकुपुरा के अंदर रिक्को के अंदर है, उसके अंदर लगी थी। जबकि ये अपन जो रह रही है कृषि भूमि है, वैसे तो ये फैक्ट्री इनलीगल है। काफी टाइम से हमने शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज करवा चुके हैं, प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा था। और जैसे ये प्लास्टिक की होती, मालिक को भी हमने कितनी बार चेताया था, कितनी बार हमने ऑनलाइन 121 पे भी 181 पे भी शिकायत करी थी हम लोगों ने कि आसपास में रिहायशी लोग रहते हैं, घरों के अंदर बच्चे रहते हैं, काफी लोग रहते, विधवा लोग, काफी लोग रहते हैं यहाँ पे। कि उनसे क्या है कि आग लगने या फिर किसी प्रकार की शिकायतों पे जैसे प्रदर्शन होता था, इसके में हम कलेक्टर ऑफिस में गए थे वहाँ पे एक बार। यह है सुंदर विहार कॉलोनी के पास में रेल का बाड़िया सेदरिया। तो यहाँ क्या कि जो है 5 बजे जो है लाइट चली गई थी। फिर लाइट आई, जैसे ही लाइट आई धमाका बोल के और ये आग वो चालू हो गई। उसके बाद में जो ये 2 में चली अभी। और हालांकि हमने जो बोरिंग भी जो चलाई थी, लेकिन वो बोरिंग से कंट्रोल हुआ नहीं। माखोपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें दो फैक्ट्रीज में आग लगी है। दोनों फैक्ट्रीज में प्लास्टिक का आइटम बनाने का काम होता है। तो जैसे ही आग की सूचना मिली, हमारे सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, हमारे तहसीलदार जी, सारी पुलिस की टीम 8 से 10 फायर ब्रिगेड यहाँ मौके पे पहुँच गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 90 to 95% आग पे काबू पा लिया गया है। 5-10% का ही काम बचा है। और फैक्ट्री में जब आग लगी तब कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, तो किसी की भी हताहत या किसी की भी इंजरी होने की कोई भी खबर नहीं है। संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, 3 फैक्ट्रियों का जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है, कैसे ये आगजनी हुई स्पष्ट हो पाए? क्योंकि शुरुआती जांच तो शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है। जी बिल्कुल, माखोपुरा औद्योगिक क्षेत्र में ये फैक्ट्रियां थी। अचानक जो प्लास्टिक बनाने वाली जो पाइप बनाने की फैक्ट्री है, उसमें ये शॉर्ट सर्किट बारिश के बाद हुआ था। और वो शॉर्ट सर्किट अचानक जो है विकराल आग का रूप ले लिया। तेज हवाओं के साथ आग ने जो है इसमें आग का गोला बन गया फैक्ट्री। और करीब 3 फैक्ट्रियां जो है इसके चपेट में आ गई, जिसमें 2 जो है प्लास्टिक के बाहर आने की थी। एक अन्य जो फैक्ट्री है उसमें काफी नुकसान हुआ है। तो देर रात तक मशक्कत के बाद, करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर जो है काबू पा लिया गया। इस दौरान 12 दमकल की गाड़ियों ने, बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जो है फेरे किए थे। इसमें 100 से अधिक गाड़ियां जो है यहाँ पर लगाई गई। 100 से अधिक जो है कर्मचारी भी इस दौरान लगाए गए, जिसमें फायर स्टेशन के थे, सिविल डिफेंस के थे, एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। साथ ही स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए। और काफी मशक्कत के बाद, हालांकि क्योंकि रिको का एरिया था, सड़कें बड़ी थी, इसलिए ज्यादा परेशानी पानी डालने में नहीं आई। लेकिन आग जो है तेज हवाओं के साथ फैलने लगी और प्लास्टिक का जो सामान था वो पूरी तरह से यहाँ पर जल गया। जिसमें ब्यावर से गाड़ियां मंगाई गई, किशनगढ़ से मंगाई गई, गेल रिको से गाड़ियां आई हैं। तो फिलहाल जो है प्रशासन को राहत की सांस रात को मिल गई थी। रात को ही आग पर जो है पूरी तरह से काबू पा लिया है। लेकिन नुकसान जो है इसमें करोड़ों रुपए का हुआ है। उस नुकसान का आकलन जो है वो स्थानीय जो वहां के लोग हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। साथ ही देर रात को बिजली जो है आसपास के लोगों की काट दी गई थी, क्योंकि आग जो है लगातार विकराल रूप ले रही थी। तो अब व्यवस्थाएं बनाने का जो काम है वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। बिजली का कनेक्शन जो है वापस फैक्ट्रियों को मिल जाए, उनकी जो तैयारियां हैं वो जो है रात से ही शुरू कर दी गई थी। और अन्य जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी जो है प्रशासनिक स्तर पर अपनी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अशोक, कई संस्थान, कई संसाधन एजेंसी यहाँ पर लगी है, तब जाकर 5 से 6 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। गनीमत थी कि रात थी, ट्रैफिक का कोई जोर नहीं था। क्या इसमें कोई मजदूर भी उस वक्त थे या किसी तरह की कोई जनहानि की खबर? प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जो आग लगी थी वो धीरे धीरे आग लगी थी। जो मजदूरों ने ही पहले ही आग बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है कि इसमें कोई मजदूर था या नहीं था।
तो फिलहाल जो है अभी चूंकि देर रात को फैक्ट्रियां बड़ी थी, जो है यहाँ पर जेसीबी लगानी पड़ी, दीवारें तोड़नी पड़ी, साथ ही जो है क्रेन भी यहाँ पर जो लगाई गई। तो अब सुबह जो है तमाम स्थानों को चेक किया जाएगा कहीं मजदूर था या नहीं था। फिलहाल रात तक जो जानकारी मिल रही थी उसमें किसी तरह की मजदूर होने की कोई जानकारी जो है साफ नहीं हो पाई है। न ही अधिकारियों ने बताया कि किस तरह का मजदूर था, न वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक है उनका भी यही कहना था कि कोई मजदूर जो है उस दौरान मौके पर नहीं था। फिलहाल पुलिस एहतियातन रात को सारी बिजली काट दी गई थी, लेकिन उस समय कोई नजर नहीं आया। तो सुबह तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने भी तलाश शुरू अभियान कर दिया है। जो फैक्ट्री में जो मलबा गिरा है उसको भी जो है उठाकर चेक किया जाएगा। साथ ही मजदूरों से भी बातचीत की जा रही है कि अगर कोई है तो उसकी जानकारी जो है स्पष्ट हो जाए। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि कोई मजदूर जो है अंदर ठीक है, राहत रह की गया बात है, है, नहीं किसी रह तरह गया। की जानहानि की खबर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जान माल का बहुत नुकसान यहाँ पर और करोड़ों का ये नुकसान माना जा रहा है। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।